सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर बड़ा हमला शुरू हो गया है। वाराणसी में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर का नाम दिया। अनिल राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी उन्हें आगे करके मुख्तार अंसारी को चुनाव जीतना चाहती है। अनिल राजभर ने कहा कि मऊ में उन लोगों ने नकली रैली की थी, अब उसी मऊ की धरती पर मैं असली रैली करूंगा। अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को माफियाओं का दलाल कहा। वाराणसी में सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर हमलावर तेवर अपनाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी जैसे राजनीतिक माफिया के दलाल हो गए हैं। उन्होंने पूरे राजभर समाज की बेइज्जती की है, क्योंकि उन्होंने मंच से राजभर को शराबी कहा और उसी मंच पर अखिलेश यादव ताली बजा रहे थे। जिस मंच से राजा सुहेलदेव के अपमान की बात होती है, जिसमें से पड़वा प्रिया की बात होती है, तो समझ की क्या बात की जाए। नोमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे पार्टी के वरिष्ठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल उन्होंने पूछा है। पिछड़ों के हार बनने की कोशिश करते हैं और एक तरफ मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का राजनैतिक दलाल के रूप में भूमिका निभाने का काम करते हैं। ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर बार की तरह, बार बार की तरह इस बार फिर मुख्तार अंसारी कैसे जीत जाएं, उसका पूरा ताना बाना समाजवादी पार्टी रच रही है और उसमें ओम प्रकाश राजभर उर्फ असलम राजभर को आगे करके मुख्तार अंसारी को पुनः विधायक बनाने की साजिश रच रही है। इस तरह की बातों को समाज को जानना चाहिए। असलम राजभर जी ने कहा कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी पर, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी पर लोडर की भूमिका अदा करने का उन्होंने आरोप लगाया और नहीं, और यही उत्तर प्रदेश की धरती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ। उस गठबंधन का हश्र क्या हुआ आप सब लोगों के सामने है। तो ये लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बार बार कहा करते हैं कि जो मंत्र हमारे गृह मंत्री जी ने, परम श्रद्धेय अमित भाई शाह ने हम लोगों को दिया है, 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, हम सब लोग तैयार हैं उस बात के। वो लोग महंगाई को भी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। जो भी है 4 महीने में जनता के अदालत में हम लोग चल रहे हैं। जनता जनार्दन है, फैसला करेगी जनता। अब क्या, अब तो 4 महीने का है। आपका क्या मुद्दा होगा? हमारा हमेशा से विकास मुद्दा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। प्रथम सप्ताह तो आपका इंदिरा जी रहा है, दिसंबर फर्स्ट वीक कहा। ये मऊ में जो आप रैली करेंगे, इसमें सिर्फ राजभर समाज के रहेंगे कि सारे लोग? राजभर समाज के लोग रहेंगे। समाजवादी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वाले लोग रहेंगे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने इस देश हिंदुस्तान की रक्षा की, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों का जमावड़ा होगा। सर, कितनी संख्या जुटेगी? असीमित। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का राजभर उसमें आने वाला। कुछ अंदाजा? कोई लक्ष्य नहीं है। हम सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। जितने लोग आएंगे सब लोग आएंगे। कई समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन, जब गठबंधन हो रहा था अखिलेश यादव का और ओम प्रकाश राजभर का, तो चुनौती दी गई है भाजपा के मंत्रियों को भी कि 69,000 भर्तियों पर स्पष्ट कर दें कि पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। कोई बात नहीं की गई, पड़वा पड़िया की बात की गई और 5 बातें जो राजभर समाज के बीच में जाकर कही जा रही थी, उन्हीं 5 बातों को असलम राजभर जी ने मंच पर भी कहा और एक बात का भी समर्थन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे राजभर समाज को अपमानित किया गया शराबी कह के। शराब पीने वाला ये समाज है, ये कहकर अपमानित किया गया। असलम राजभर जी
समाज को अपमानित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताली बजा रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।